कि आज वो कैलकुलेशन सीट निरस्त होगी कुछ शर्तों के आधार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान सिविक सेंटर हूं और सिविक सेंटर हूं तो कुछ अच्छी खबर है। जो कच्चे कर्मचारी हैं एमसीडी में, सफाई कर्मचारी, उनके लिए बेहतर खबर है। और इस बेहतर खबर के लिए बड़े टाइम से प्रयास किया जा रहा था यूनियन के थ्रू। ऐसे ही एक यूनियन है, कांग्रेस सफाई कर्मचारी यूनियन है, उसके जो हमारे अध्यक्ष हैं अमित करोतिया साहब, वो हमारे साथ में बात कराएंगे। क्योंकि बहुत समय पहले मेरी बात हुई थी, मैंने अमित भाई ये तो मामला गड़बड़ है, जो कैलकुलेशन शीट थी, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि चौहान साहब अभी डिस्क्लोज नहीं, पर आने वाले टाइम में ये कैंसिल होगी, और वो हो गई। और अमित साहब हमारे साथ हैं, देख लीजिए आप। अमित जी, बहुत बहुत बधाई। और बहुत बहुत बधाई इसलिए भी कि आपकी और मेरी बात हुई थी, अगर आपको याद हो। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मामला फंस गया। तो आपने कहा था चौहान साहब रुकिए, अभी ये भी कैंसिल होगी, और वो हो गई आखिर। पहले तो चौहान साहब, मैं आपका जेएनएन न्यूज़ का बड़े दिल से, हार्दिक दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। आप बार बार कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं, और आपसे मेरी बात भी हुई थी कैलकुलेशन सीट को लेकर, और जिसके पीछे लगातार हमने प्रयास किया। आज प्रयास का फल यह है कि आज वो कैलकुलेशन सीट निरस्त होगी कुछ शर्तों के आधार पर। अब यही मामला है, वो शर्तें क्या क्या हैं आखिर? कर्मचारी कंफ्यूज हैं, एफिडेविट से लेके उसमें डिक्लेरेशन क्या देना है, और वो एरियर वाला मामला 3 साल का, ये थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, एक विभाग की पॉलिसी होती है कि उसकी अगर इकोनॉमिकल स्थिति स्ट्रॉन्ग है तो उसके ब्याह पे वो रेगुलाइजेशन करती है। रेगुलाइजेशन के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को 20-20, 25-25 साल हो गए, जबकि उनका डिफरेंस एरियर, जैसे हमने बात करी, हम अगर चाहते तो करंट पे भी परमानेंट करवा सकते थे, परंतु हम अड़े रहे, तो इनको आज बैक डेट से इनको परमानेंट माना जा रहा है। तो जो बैक डेट से परमानेंट माना जा रहा है, तो उसका एक डिफरेंस एरियर बन के तैयार होता है, जिसे कैलकुलेशन सीट के आधार पे ही मांग रहे थे। परंतु एक दूरगामी सोच थी हमारी, कहीं इसके साथ ऐसा ना कर दें, तो उस बात को हम मद्देनज़र रखते हुए हमने बात करी। क्योंकि 4,500 अभी कोर्ट केस पेंडिंग है एमसीडी के, और एमसीडी के कोर्ट केस पेंडिंग होने की बजाय क्या है, सिर्फ पैसा जब होता है तो निगम के जो अधिकारी हैं वो उनको देने का काम करते हैं, परंतु एक कोर्ट के माध्यम से पैसा ले जाए, क्योंकि 16,500 की जो लाइबिलिटीज़ बनती है, वो लाइबिलिटीज़ के अंदर कर्मचारियों को डिफरेंस एरियर और अदर डिपार्टमेंट्स हैं, और मतलब नाली, सड़कें, खड़ंजे, सब चीज़ों का आता है, जिसमें पार्षदों का भी आता है। कोर्ट के थ्रू लेने में तो कर्मचारी का कहीं ना कहीं और पैसा चला जाता है, वो 20-25-30%। ऐसी पॉलिसी क्या ये कर रहे हैं कि डायरेक्ट यहीं से मिल जाए तो 30-40% बच जाए? अभी जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, आके हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और ना ही कभी हम ये कहते हैं कि भाई ये काम हम करा रहे हैं। जबकि पूरी जो दिल्ली की एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको सबको पता है काम कौन कर रहा है, ठीक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि 30-40% जो दे रहे थे वो कर्मचारी, वो एक तो उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरा ये है कि उन्होंने सीधा उस घोषणा पत्र में ये लिखा है कि 3 साल से पहले कर्मचारी अपना कोई भी बकाया एरियर का अप्लाई ना करे। मांगे नहीं, मांगने का तो हक है हमारा, हम तो लेंगे। अप्लाई ना करे 3 साल ना करे, जिसकी वजह से कोर्ट केस कम हो जाएंगे, लाइबिलिटीज बन जाएगी, पैसा ऑटोमेटिक 3 साल बाद अगर वो अप्लाई करता है फिर भी चली जाना पड़ेगा। नहीं, मेरी जो बैठ के बात हुई थी, उसको बैठ के बात हुई थी कि 3 साल बाद स्थिति कुछ और हो सकती है ना। स्थिति के अंदर ये हो सकता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो जाए, तो उसके अंदर ऐसा है कि काफ़ी सारे कर्मचारी हैं जिनको किस्तों के तौर पे भी दे सकते हैं, जिसको ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है उसको एक साथ भी दे सकते हैं, परंतु वो समय जब आएगा तो गोद में बैठेगा तभी पता चलेगा। परंतु हमारी यही मांग है कि कोई ऐसा प्रावधान है, मान लीजिए किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम है, कभी होता है ना कि मेडिकल उसके थ्रू या कुछ ऐसा कि वो मांग सकता है, क्योंकि कुछ तो इमरजेंसी ऐसा हो, कुछ भी फंडों में होता है कि अगर आपको मेडिकल की प्रॉब्लम है तो शायद मिल जाता है। चीज़ आपके ऊपर बन रही है, कोई इमरजेंसी आपके ऊपर बन रही है, तो उस इमरजेंसी के आधार पे, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कर्मचारी हूँ और मैं अपने बच्चे की शादी करना चाहता हूँ, जेब मेरी खाली है ना, तो उसके लिए मैं आवेदन करूँगा, पेमेंट मिलेगी। परंतु ये नहीं, परंतु ये नहीं कि जितने कर्मचारी परमानेंट हो रहे हैं सारे के सारे आवेदन करें, तो वो आवेदन गलत है। अगर आप बैठे हुए हो, अपना टाइम बॉन्ड कर रहे हो, आप ले रहे हो, दे रहे हो, तो हमारी जो टोटल प्रयास यह है कि कर्मचारियों को एक मुश्त पेमेंट हो, मगर वो कब हो, क्योंकि देखो निगम परमानेंट कर रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कर्मचारी परमानेंट हो रहा है। लोग परेशान थे कि आगे नहीं बढ़ रही है, लिस्ट आई है, कल अगर हम 5,750 को तकरीबन टोटल 9,500, तो ये पक्के माने जाएंगे धीरे धीरे, या फिर अभी
है, लिस्ट में नाम आने से क्या होता है, हमारा काम हो जाएगा कि डरे हुए हैं कि लिस्ट बार बार आ जाती है पर पक्के नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अवेयरनेस की। मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी वीडियो के माध्यम भी बताया था, 5,750 कर्मचारियों की जो लिस्ट निकली, जिसका नाम बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक है, उसमें प्रोविजनल का क्या मतलब है, वो तो ओरिजिनल है। उसका अपना वो पेज निकाले, उसको हाईलाइट करे, अपने फाइल में लगाए और ये लगाए और यहाँ पे भेजे हेडक्वार्टर। कौन नहीं करेगा, हम देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ ये जो एक प्रोपेगेंडा होता है, नीचे जो ASI SI सैनिटरी गाइड बैठे हैं, ये इसका प्रोपेगेंडा कीजिए तो प्रोविजनल है, अभी ओरिजिनल आन दो, प्रोविजनल है ओरिजिनल आन दो। अरे भाई इसको ऐसे करो, मौत दे दो आप कर्मचारी को। तो मुझे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो SI वगैरह कह रहे हैं कि नहीं फाइनल लिस्ट और आएगी। अब फाइनल कौन सी आएगी, कोई और भी लिस्ट आती है क्या, कि ये बताइए पहले मुझे, कोई और भी इसके अलावा लिस्ट आती है? नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ नाम छूट गए, कुछ नामों में करेक्शन है, उन नामों को उसमें ऐड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए प्रोविजनल का मतलब ये होता है। प्रोविजनल का मतलब ये नहीं होता कि आपका नाम बिल्कुल सही है, बायोमेट्रिक आपकी सही है, ECS नंबर आपका सही है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी सही है और उसके बाद आपको कहे कि नहीं जी अभी तो फाइनल आएगी। अगर कोई ऐसा कह रहा है कर्मचारी, तो उसको हमारा नंबर दीजिए, हम आते हैं, हम उसको बताते हैं। फाइल भेजने की जिम्मेवारी नीचे स्तर के अधिकारी की है, क्योंकि कर्मचारी इधर उधर नहीं भटकेगा। अगर उसकी फाइल है और नाम आ गया है और अब ये कैलकुलेशन लिस्ट का मामला भी हट गया है, तो वो नीचे से ऊपर तक भेजे पूरी करा के। बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे जो कर्मचारी मुझको सुन रहे हैं, वो अपनी फाइल पे कल से अवेयर हो जाएं और जहां पे कोई भी दिक्कत आती है, मेरी टीम पूरी तरीके से तैयार रहती है। जहां भी फ़ोन करेंगे हम लोग आएंगे। एफिडेविट जो है उसका क्या मामला, उसमें क्या डिक्लेरेशन भरना है, लोगों को क्या भरना है उसमें? 100 रुपये का पेपर है, उसका जो नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा, जो एफिडेविट है, उसको नोटिफिकेशन है, वो हमने सर्कुलेट कर दिए बहुत सारी जगह। वहाँ से आप बोलीजिए और वही स्टेटमेंट उसमें डलवाइए, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा, उसके अंदर काम हो जाएगा उनका, सीधी सी बात। आराम से है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी चीज़ें थी सब 1 to 1 करके आ रही हैं पटरी पर कुल मिला के। तो जो कर्मचारी सालों से भटक रहे थे, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कई कर्मचारी हैं जो सस्पेंड कर दिया गया था किसी वजह से, वो भटक रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? क्योंकि मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए जो कॉल किया कि कुछ लोगों को किया तो 4 को सस्पेंड था, बाकी सबको नौकरी मिल गई, 3 को, एक हमारी रह गई है। ऐसा क्या? एक तो 205 नंबर शायद वार्ड से कोई माता जी हैं, ऐसे केसेस। देखो सिचुएशन क्या है सस्पेंशन की, सबसे पहले वो कंफर्म होगा हमारे को। जब सिचुएशन उसके साथ के निकल गए हैं तो वो भी निकल जाएंगी, मगर परंतु वही वाली बात है, जैसे बाबा साहब एक बढ़िया डॉक्टर थे, उनका इलाज करने का तरीका अलग था। जो समाज उनकी शरण में गया, वो आज आप जानते हो कहाँ पहुँच चुका है। तो सही बात है कि अपना सही रहनुमा पहचानो, अपना सही नेता पहचानो, अपना सही डॉक्टर। सही डॉक्टर के पास जाओगे तो सही इलाज मिलेगा, सही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो नेता के पास जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, अगर वो सही नॉलेज देगा तो उसका सस्पेंशन को। सवाल और है कि एक कर्मचारी ऐसा है सस्पेंड ही चल रहा था, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, जब वो फाइल चला रहा है, उसने जब इसकी कंप्लेन करी तो पता लगा कि उसकी नाम की जगह कोई और किसी के नाम की फाइल चला दी गई है। ऐसा भी मुमकिन है क्या, या उससे NOC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो करना चाहता है नहीं, ये गलत है, उसे मिल सकती है नौकरी क्या? आपको बता रहा हूँ, ये तो पूरी तरीके से 420 है। 400 नौकरी मिल सकती है ना साहब, बिल्कुल मिल सकती है। वो केस हमारे पास लेके आए, जो वो आरोप लगा रहा है, वो प्रूफ हमारे पास लेके आए, उसके लिए हम लड़ने को पूरी तरीके से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, हम तैयार हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे। क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जनाब? नहीं अरे बड़े नेता हैं। नहीं, थैंक यू। अच्छी काम कर लिया है। तो ये देख लीजिए, ये अमित जी की टीम है, ये बैक फुट पर काम करती है पीछे, पर सामने कुछ नहीं, सामने अमित जी की है। और ये ताकत है इनकी, क्योंकि ताकत हमेशा कहते हैं ना भुजाओं से, और लोग जो कहते हैं ना मॉरल सपोर्ट, पीछे खड़े भी हो जाए तो बहुत कुछ बदलता है। और ऐसे ही बदलाव MCD में ये देखने को मिला है। पर ये बदलाव अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक चैन थी ना, लोग कह रहे थे कि भैया ये बंद हो गई है, पक्के होने वाला सिलसिला क्या है, तो अब देखना ये है हेड ऑफिस है कि इसकी रफ्तार कितनी बढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन है अगले 27 में, और जो बड़े अधिकारी उन्होंने ये वायदा किया था कि जितने कर्मचारी जो लिस्ट है उसमें 1 साल लगेगा, पर 1 साल के अंदर उनको पक्का कर दिया जाए, ताकि वो भी उस सरकारी सैलरी का कुछ आनंद ले पाएँ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ सिविक सेंटर से, कैमरामैन रवि के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।